Dear students, is the next part of this chapter. पहले बेटे यहाँ तक हुआ था प्रीमेबल ए स्टेट तक ना फर्दर. ही स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. यानी वह क्या होता है, जो मुकेश था वो मुझे लेके गया था, वो राइटर कह रही है कि वहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो वो एक दरवाजे की तरफ रुक गया, एक ऐसे घर पर. बैंक से वोबली आयरन डोर. बैंक्स कहते हैं लात मारना या किक मारना. यानी अगर उसमें कोई जर्जर बहुत ही दरवाजे पर आयरन दरवाजा लगा हुआ था, तो लात मारते थे गिर सकता था विद हिज फुट. इट पुशेज इट ओपन. उसने उसको धकेल कर खोला इसको. वी एंटर ए हाफ बिल्ड शैक. शैक मीन्स हट, झोंपड़ी. और हम उस आधे बने हुए घर में, जो जो झोंपड़ी अभी पूरी भी नहीं हुई थी, उसमें घुस गए. इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में क्या था, थैचड विद डेड ग्रास. थैच मीन्स घास फूस की छत जो होती है, तो उस पर घास फूस की छत गिरी हुई थी, घास गिरा हुआ था. ये फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल. और अंदर जब हमने जाकर देखा, फायरवुड यानी लकड़ी आपस में मिला मिला कर जला रखी थी, उसका एक चूल्हा सा बना रखा था, स्टोव बना रखा था. और उसके ऊपर एक लार्ज मिस बड़ी, और वेसल मिस बर्तन, बर्तन रखा हुआ था, जैसे भगोना होता है नहीं, भगोना चाय गर्म करने का, दूध गर्म करने का. ऑफ सीजलिंग. सीजलिंग कहते हैं बेटे आवाज़ निकालना, सीटी की आवाज़ निकालना जब जब सब्जी पकती है. स्पिनच लीव्स. स्पिनच कहते हैं पालक. पालक की पत्तियाँ उसमें उबल रही थी. ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स. प्लेटर्स कहते हैं प्लेट्स. और ज़मीन पर बड़ी बड़ी जो एल्यूमिनियम धातु की जो प्लेट रखी हुई थी. और मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. उसमें बहुत सारी कटी हुई, चॉप्ड मीन्स कट, कटी हुई वेजिटेबल रखी हुई थी, सब्जियां रखी हुई थी. ए फ्राइल यंग वुमेन. फ्राई कहते हैं पतली दुबली, और यह कमज़ोर जिसे कहते हैं वीक. एक यंग वुमेन जो थी, एक महिला थी, वो जो इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. जो शाम के लिए मील मीन्स भोजन, भोजन बना रही है अपने परिवार के लिए, भोजन बना रही है. थ्रो आइज फील्ड विद स्मोक शी स्माइल्स. हालांकि उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है, स्मोक यानी चूल्हे पे काम कर रही है तो धुआं भर रहा है. शी स्माइल्स, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती है. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. यानी वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. इट मीन्स मुकेश की भाभी है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स. यानी वर्षों में ज़्यादा मुकेश से बड़ी तो नहीं है. सी हैज़ बिगिन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू. लेकिन उसके परिवार में उसको एक अलग ही रेस्पेक्ट, सम्मान दिया जाता है, उसको बहू कहा जाता है. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. इसका मतलब बहू का मतलब क्या होता है कि डॉटर इन लॉ, घर की बहू. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन. और वो क्या है कि इन जो घर में 3 लोग रहते हैं उनकी इंचार्ज है, यानी उनकी देखभाल करती है. वे कौन कौन है? वे हर हस्बैंड यानी उस महिला के पति, यानी मुकेश का बड़ा भाई मुकेश, एंड देयर फादर मुकेश, और उनके पिता, दोनों के पिता, तीनों हो गए. वैन द ओल्डर मैन एंटर्स. और जब बड़ा व्यक्ति, जो घर का बड़ा सदस्य है, इसका मतलब उस बहू का ससुर, जो जो मुकेश के पिता अंदर आते हैं. सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल. तो वो बहुत ही धीमे से क्या करती है, वो टूटी हुई जो दीवार है, ब्रोकन टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाती है. जैसे कि भारतीय परंपरा में आप जानते हैं भाई, गांव में महिलाएं अपने बड़ों से, ससुर से या जेठ से पल्ला निकाल देती हैं, तो इसी प्रकार से वो कर रही है. एंड एंटर्स, और वो सॉरी ब्रोकन बॉल, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस. और क्या करती है, ब्रिंग मीन्स लाती है, वेल कहते हैं जैसे कि वो होती है नहीं, पर्दा करना होता है या ढकना होता है कपड़े से, क्लोज टू अपने फेस पर वो कोई कपड़ा ले आती है, ये घूंघट कर लेती है, घूंघट बोल दीजिए. एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि प्रथा या रिवाज माना जाता है. डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. यानी घर में जो मेल एल्डर्स होते हैं, पुरुष बड़े होते हैं, तो अगर वे आते हैं तो जो जो बहू होती हैं, वे अपने चेहरे पर वेल, वेल का मतलब घूंघट कर लेती हैं. इन दिस केस द एल्डर इन एन इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर. और इस केस में क्या है, जो सबसे बड़ा सदस्य है घर का, बहुत ही गरीब इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर है, यानी बैंगल बनाने वाला. इसका मतलब मुकेश के पिता जो है वो भी एक बैंगल बनाते हैं. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर. यानी
हालांकि उन्होंने बहुत कठिन कई वर्षों से कठिन को परिश्रम किया। फर्स्ट एज ए टेलर, यानी पहले वे बैंगल बनाने से पहले एक टेलर का कार्य किया करते थे मुकेश के पिता। देन अब देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद उन्होंने बैंगल बनाने का काम किया, चूड़ी बनाने का काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रीनोट अ हाउस, लेकिन वो फिर भी अपना एक घर बना की मरम्मत करने में भी फेल हो गया, असफल हो गए इतना काम करने के बावजूद भी। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और वे अपने दोनों बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और इन सब चीज़ में केवल एक ही चीज़ को उसने मैनेज किया है, एक ही चीज़ सिखाई है उनको अपने बेटों को। व्हाट ही नोज, वह क्या जानता है, और वो है द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी यानी चूड़ियाँ बनाने की कला। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में इसको नेक्स्ट आगे का पार्ट करेंगे।